अगर आप भी एक पीसीबी स्टूडेंट है एंड नीट एग्जाम देकर बहुत ज्यादा थक चुके हो एंड यू वांट कि यार मुझे रहना मेडिकल के अंदर ही है लेकिन नीट एग्जाम नहीं देना, तो तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बेटा जी मैं लेकर आई हूँ। इसमें हर पीसीबी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है और इसमें तुम्हारी जो वैकेंसी निकलती है वो है एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट की। इट मीन्स यार तुम अपने मेडिकल करियर में भी रह सकते हो, तुमको गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगी एंड साथ ही साथ तुमने जस्ट 12th पास किया है, तुमको सिर्फ और सिर्फ इनका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है और आप सीधा पहुंच जाओगे एयरफोर्स की ट्रेनिंग के अंदर। एंड यहाँ पर ट्रेनिंग में सबसे पहली चीज की ट्रेनिंग के डे 1 से आपको स्टाइपेंड मिल जाती है। जैसे ही आप ट्रेनिंग पीरियड फिनिश कर लेते हो उसके बाद आप एक फिक्स सैलरी पर आ जाते हो एंड जॉब परमानेंट जॉब होती है 20 साल की, 20 इयर्स की आप लोगों की एग्जैक्टली यहाँ पर पूरी पोस्टिंग होती है एंड उसके बाद आप लोगों को होता है ना गवर्नमेंट जॉब के अंदर बाद में पेंशन मिलना, ये सारी चीजें आपको मिल रही होती हैं। तो बेस्ट है हर एक स्टूडेंट के लिए। अगर आप एक पीसीबी स्टूडेंट है तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देख लेना, आपको सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कब एग्जाम होने वाला है एंड कब इसके फॉर्म आता है ऑफिशियल वेबसाइट तक सब कुछ मैं बताने वाली हूँ। एंड अगर आज आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दोगे क्योंकि इतनी बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिल रही होती है। तो सबसे पहली चीज आती है इसकी ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है बेटा वो 6 जुलाई से स्टार्ट होकर 26 जुलाई तक चलने वाला है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है रजिस्ट्रेशन करने की वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। आपकी जो इसमें परमानेंट जॉब होती है ना इंडियन एयरफोर्स के अंदर हो रही होती है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस लगाई हुई है। रजिस्ट्रेशन डेट मैंने तुम लोगों को बता दिया, इसका पूरा का पूरा नोटिस में मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। अब देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा एक तो मेडिकल फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी होती है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो एक मेडिकल असिस्टेंट ऑफिसर के लिए जो जो आपकी एज होनी चाहिए वो 1 जुलाई 2006 से लेके 1 जुलाई 2000 मतलब इसके बीच की आपका ड्यूबी होना चाहिए। ये दोनों डेट्स भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। अगर आप एक मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड में जाना चाहते हैं, डिप्लोमा कोर्स कर लिया आपने, बी फार्मा कर लिया, बीएससी फार्मेसी अगर आपने कर लिया, आप इसके बाद इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अनमैरिड कैंडिडेट के लिए 1 जुलाई 2003 से लेके 1 जुलाई 2008 तक होना चाहिए और अगर आप मैरिड कैंडिडेट है तो 1 जुलाई 2003 से लेके 1 जुलाई 2006 तक। ठीक है, ये सारा ऑफिशियल डेटा मैं आप लोगों को विदाउट एनी एरर बता रही हूँ क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मैंने भी देखी इसकी इन्फॉर्मेशन को पता करने के लिए, तो बहुत जगह पे चीजें गलत बताई हुई है। तो मैंने इसको प्रॉपर क्रॉस वेरीफाई करके, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ एकदम ऑथेंटिक विदाउट एनी एरर मैं तुमको यहाँ पे बता रही हूँ। तो आपकी मिनिमम एज मैंने बता दिया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए, आपने 10+2 पास किया है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश इसमें आपका जो मिनिमम स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी 50% और इंग्लिश में आपके सेपरेटली बेटा 50% मार्क्स होने चाहिए। अब मेडिकल मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत जरूरी है कि आपका जो वेट है ना आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, आपका जो चेस्ट का साइज है वो बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जो आपकी वैकेंसी है दिस इज जस्ट फॉर बॉयज। आपको पता है कि एयरमैन की ये वैकेंसी होती है लेकिन ये अग्निवीर वाली नहीं है, अग्निवीर वाली टेम्पररी होती है, दिस इज द परमानेंट गवर्नमेंट जॉब। तो अगर आप चेस्ट की साइज की बात करें तो मिनिमम जो चेस्ट का साइज 77 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, चेस्ट एक्सपेंशन एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपकी जो हियरिंग कैपेसिटी है ये भी बोल रहा है कि एटलीस्ट 6 मीटर की डिस्टेंस तक कोई अगर कोई खुसर फुसर कर रहा है ना वो भी आप लोग सुन पाए। आपका डेंटल हाइजीन भी बोल रहे हैं कि मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स आपके होने चाहिए। डेंटल इम्प्लांट्स एंड इम्प्लांट सपोर्टेड प्रोसेसेस विल नॉट बी अवॉर्डेड, ये आप एक बार देख लेना। जनरल हेल्थ में आपको बोल रहे हैं कि कैंडिडेट शुड बी फिट फॉर द एयरफोर्स, मस्ट कंफर्म टू द मेडिकल स्टैंडर्ड्स, कैंडिडेट शुड बी ऑफ नॉर्मल एनाटॉमी विदाउट कोई लॉस या फिर डिफॉर्मिटी नहीं होना चाहिए। ही शुड बी फ्री फ्रॉम एनी एक्टिव और लेटेंट एक्यूट क्रॉनिक मेडिकल या कोई सर्जिकल डिसऑर्डर या फिर कम्युनिकेबल डिसीज, इन्फेक्शन, स्किन, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर बॉडी के ऊपर कोई टैटू है उस टैटू में भी छोटी छोटी चीजें दे रहा है कि अगर टैटू कोई आपका धार्मिक पर्पज से बना हुआ है, ठीक है, फोर आर्म के ऊपर, तो उसका पूरा प्रोस्पेक्टस मैं बताऊंगी। उन्होंने टैटू के लिए भी बोला, बहुत सारे बच्चे मुझे पता है वो भी पूछेंगे। अब मेन चीज है कि इसकी ट्रेनिंग वाला पार्ट, तो बेटा इसकी जो ट्रेनिंग है ना कि वो 20 इयर्स की परमानेंट एनरोलमेंट आप रहोगे जो कि आपका 57 की एज तक आपका चलेगा। इनिशियली कैंडिडेट शेल बी सेंड, आपको एक जेबीपीटी ज्वाइंट बेसिक फेस ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। अब जैसी आपकी वो जेबीपीटी वहां से क्लियर हो जाएगी, कैंडिडेट विल बी सेंड फॉर ट्रेड ट्रेनिंग ऑफ स्पेसिफिक ड्यूरेशन विच शेल इंक्लूड सिक्योरिटी ट्रेनिंग वहां पे होगी और अदर ट्रेनिंग एज पर सर्विस रिक्वायरमेंट। ट्रेनिंग इज हाउएवर लायबल टू बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम। अगर आप ट्रेनिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं या फिर आप मेडिकली अनफिट वहां पर बोल रहे हैं, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन जितनी भी स्टेजेस ऑफ ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएंगी, जो एयरमैन होगा शेल बी डिप्लॉयड ऑन जॉब
एज पर आईएएफ इंडियन एयरफोर्स रिक्वायरमेंट के बेसिस पर आपको वहां पर जॉब मिल जाएगी। ट्रेड अलॉटमेंट शेल नॉट बी चेंज और कैंडिडेट रिक्वेस्ट, भाई आपका जो जहां पर आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग का जो लोकेशन है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब पे और अलाउंस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे, मतलब जैसे आपने एग्जाम क्लियर किया, आप 14,600 पर मंथ आप लोगों को मिल रहा होगा। एक बार आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, आप मिलिट्री सर्विस डे में, तो आपकी 26,900 हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको और भी डियरनेस अलाउंस भी मिलता है, सब्सिक्वेंट ईयर में राइज एज पर, साथ के साथ ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, कंपोजिट पर्सन मेंटेनेंस अलाउंस, या फिर लीव राशन अलाउंस होता है जो आपका, ये सारी चीजें। और बाकी ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं तुमको पर्क्स यहाँ पे दिखाती हूँ, जैसे कि आपका राशन, क्लोथिंग, मेडिकल फैसिलिटीज, एकोमोडेशन, सीएसडी, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। साल में आप लोगों का लीव 60 डेज एनुअल और 30 डेज आपकी कैजुअल लीव होंगे, कैलेंडर ईयर एज अ प्रिविलेज। साथ ही साथ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज आपके जो इन गोइंग फॉरवर्ड आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, तो उनके लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होंगी। लीव ट्रैवल्स आप लोगों को मिलने वाला है, शेल ऑल्सो भी प्रोवाइडेड एज पर द एग्जिस्टिंग रूल्स। ग्रुप इंश्योरेंस भी आप लोगों को 62.5 लाख का आपको यहाँ पे इंश्योरेंस मिलेगा विथ 3200 पर मंथ के सिंपल डिपॉजिट से। अब एग्जाम कैसे होगा, ध्यान से सुन लो। इसका ऑनलाइन टेस्ट होगा, देखो अलग अलग फेजेस में होता है। मैं तुमको यहाँ पे फेज 1 बता रही हूँ कि जो उसका टेस्ट होगा बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। 2 सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछे जाते हैं, एक तो आपका इंग्लिश होता है और एक आपका जनरल अवेयरनेस जिसको हम रागा बोल रहे होता है। तो देखो क्या करना है, 45 मिनट्स का टेस्ट होगा, जिसमें से इंग्लिश होगा वो 10+2 मार्क्स के बेसिस पर आने वाला है, और आपका रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस जिसको रागा बोला ये होगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की, इसको ध्यान रखना। 45 मिनट का ये आप लोगों का पेपर पैटर्न रहने वाला है। तो अब इसका पूरा ऑफिशियल नोटिस मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। आपको क्या करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी बेटा जी। एंड सबसे पहले बेटा चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक भी नहीं किया तो प्लीज कर लो। ये पूरा का पूरा नोटिस आप लोगों को मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे देने वाली हूँ, आप प्लीज मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जैसे यहाँ पर जाएंगे ना, तो मैं चाहती हूँ कि तुम ना प्लीज एक बार ये हाइट और विजुअल के स्टैंडर्ड चेक कर लेना कि हाइट कितनी होनी चाहिए। तो अगर आप हाइट की बात करें तो 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिफ्रैक्टिव, मतलब आपकी विजुअल एक्टिविटी भी बोल रहा है चेक करने के लिए, कलर विजन, ये सारी चीजें आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। आपको कैंडिडेट विद हिस्ट्री ऑफ, अगर आपने कोई लेजिक ट्रीटमेंट कराया हुआ वो एक्सेप्टेबल नहीं है। बॉडी का टैटू, या फिर अगर आप कोई पग पहनते हैं, सिक कैंडिडेट है, तो उसके लिए भी इन्होंने सारी गाइडलाइंस यहाँ पर एक गाइडलाइन दिया हुआ है। एग्जाम के बारे में भी इन्होंने सब कुछ बताया हुआ है कि आपका जैसे आप फर्स्ट फेज के लिए अप्लाई करेंगे, 550 रुपए का सिर्फ और सिर्फ आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। फर्स्ट फेज हो जाएगा, उसके बाद आपका सेकंड फेज होगा। सबके एडमिट कार्ड जो आएंगे, कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट हुआ है, सारी अपडेट आपकी इन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगी। तो मैं एक बार चाहती हूँ कि अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो प्लीज एक बार सारे बच्चे इस नोटिस को जरूर रीड कर लेना। इसमें इन्होंने हर चीज बताई हुई है। अगर आप देखें कि आपका जब फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में लोग क्या क्या कराएंगे आपसे, एक रन होगा 1.6 किलोमीटर रन का, तो अगर अप टू 21 की एज है तो आपका 7 मिनट्स में आपको 1.6 किलोमीटर कवर करना है। मोर देन 21 है तो 7 मिनट 30 सेकंड्स होगा। फिर इसके बाद आप लोगों को बोले कुछ पुशअप्स होंगे कितने मिनट्स में, तो ये सारी चीजें इन्होंने दिया हुआ है, तो आपको पता लग जाएगा इजीली। मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट, यूरिन टेस्ट, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट, ये सारे के सारे टेस्ट तुम्हारे होने वाले हैं। फिर इसके बाद जो कैंडिडेट अनफिट होगा फिर वो अपील कर सकता है मेडिकल बोर्ड से कि वो वापस से ट्रेनिंग करना चाहते हैं। सारी चीज, हर चीज इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं बोलती हूँ इसको एक बार रीड करना, उसके बाद यू कैन डिसाइड कि आप इस करियर ऑप्शन में जाना चाहते हो नहीं जाना चाहते हो। जिसका इंटरेस्ट है वो तो फॉर श्योर अप्लाई करे, एक बार ट्राई करके देखना। अगर तुम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रहे हो तो क्या हो सकता है कि नीट से बेटर भी तुमको यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि नीट में तो यार तुम 5.5 साल लगाओगे, एमबीबीएस करोगे या कोई भी कोर्स करोगे। यहाँ पर तुम लोग सिर्फ एक ट्रेनिंग करने के बाद एयरफोर्स में जा सकते हो। और तुमको भी पता है कि आज के टाइम में इंडियन एयरफोर्स में कितनी ज्यादा तुम लोगों को अलाउंस मिलता है, और साथ ही साथ एक रेपुटेशन, मेडिकल असिस्टेंट या फिर मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसीज तक भी जा सकते हो। अभी ये मेडिकल असिस्टेंट है, फिर धीरे धीरे मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्ट पे भी आप लोग जा सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप सो आप लोगों को अब कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड इसकी सारी धीरे धीरे अपडेट्स के लिए ना प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि 6 जुलाई जब इसके फॉर्म आ जाएगी मैं आप लोगों को फिर से एक बार अपडेट कर दूंगी ताकि तुम लोग इसको स्किप ना कर पाओ। ऑल द वेरी बेस्ट।